मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, ये वीडियो जो अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये जो रिपोर्ट है यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास ज़मीन है या जो ज़मीनी विवाद से जूझ रहा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को। और अगर यह PIL की जो सुनवाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तैयार है, उसी के बाद नोटिस दिया है, अगर यह हो जाता है तो मान के चलिए कि जो ज़मीनी विवाद है उसका निपटारा जल्द से जल्द होगा, सभी को न्याय मिलेगा और जो सफ़ेद पोशों के द्वारा ज़मीन को हड़पने का काम होता है या राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक दबाव में न्याय नहीं मिलता है या पदाधिकारियों द्वारा जो एक तरह से कहें कि बातों को घुमा फिरा के अटका दिया जाता है, इन सारे चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये मामला क्या है ये समझिए। देखिए, आप देखते होंगे कि ज़मीनी विवाद का कोई भी जो निपटारा होता है वो राजस्व कोर्ट से होता है। और राजस्व कोर्ट किसका है? तो CO का कोर्ट बैठता है, DCLR का, SDO का, ADM का, DM का, ये सारा कोर्ट बैठता है और यहीं पे ज़मीनी वादों का निपटारा होता है। बाद में अगर यहाँ से निपटारा गलत हुआ या टाइटल का मामला हुआ तब वो सिविल कोर्ट में जाता है, या अगर सही न्याय नहीं मिला तो लोग हाई कोर्ट में भी जाते हैं। लेकिन मूल रूप से राजस्व या भूमि संबंधी मामलों का ये कोर्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो कोर्ट है इसकी सुनवाई CM, DCLR, SDO या ADM, DM करते हैं। और इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो न्याय का जानकार हो, मतलब LLB किया हो, न्याय की शिक्षा लिया हो या न्यायालय का जो प्रशिक्षण होता है वो इनको प्राप्त हो। और वैसे में जो न्याय होता है, जो फैसला होता है, उसमें बहुत से फैसले अधूरे होते हैं या बहुत से फैसले गलत होते हैं। दूसरा एक और कारण है कि ज़मीनी मामलों का जो एक्ट है, जो कानून बने हुए हैं, वो कानून भी इतने जटिल हैं कि ये जो पदाधिकारी हैं इनके पास न समय होता है और न पूरी जानकारी होती है, जिसके चलते अधूरा न्याय मिलता है। और इसी को लेकर यह PIL दाखिल किया है। और ये PIL जो दाखिल किया है वो एक अधिवक्ता है जिनका नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय। इस केस का नंबर है 357/2026, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें क्या कहा गया है? चूँकि इस PIL में कहा गया है कि ज़मीनी मामले, खासकर जो वंशावली का मामला हो या मलकियत का मामला हो, टाइटल का मामला हो, मालिकाना हक का मामला हो, ऐसे सारे चीज़ों का फैसला इन पदाधिकारी द्वारा किया जाता है जिनको न्याय की जानकारी नहीं है, न्याय का प्रशिक्षण नहीं है, न्याय का उनके पास डिग्री नहीं है। तो ऐसे में मांग की गई है कि एक अलग एक व्यवस्था होनी चाहिए, न्यायिक व्यवस्था, जिसको राजस्व न्यायिक व्यवस्था कहा जाए। और इस PIL की सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस भारत सरकार को दिया है। मित्रों देखिए, भूमि विवाद जो कोर्ट का भी मानना है कि कई बार कई कोर्ट ने, कई हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि भूमि विवाद सिविल नेचर का होता है और टाइटल, मालिकाना हक हो, इन सारे चीज़ों का फैसला प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। यह काम सिविल कोर्ट का है। जैसे पुरानी जमाबंदियाँ रद्द कर दी जा रही हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत पुरानी जमाबंदी 50 बरस, 60 बरस, 100 बरस का है और उसको DCLR के यहाँ से या ADM के यहाँ से रद्द कर दिया जाता है। तो सही बात यह है कि उनको न्यायिक उतना प्रशिक्षण नहीं है, वो जानकारी नहीं है, वो डिग्री नहीं है। उस स्थिति में उनके द्वारा जो ये किया जा रहा है, इसी के विरुद्ध ये PIL दाखिल किया गया है। अब
कोर्ट ने भी साफ कहा कि ये जो रेवेन्यू अधिकारी होते हैं इनका काम रिकॉर्ड का संधारण करना होता है और रेवेन्यू एंट्री तक ही इनका काम सीमित होता है कि कितना राजस्व लिया जाए, यही इनका काम है। उसी की एंट्री इनको करना है और जो रिकॉर्ड है उसको संधारित करना है। चूँकि ज़मीनी जो भी जटिल विवाद है इसका जो निर्णय देने का अधिकार है सही में वो सिविल कोर्ट के पास है। मतलब ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह आधा न्याय दे रहे हैं, अर्ध न्यायिक होते हैं और इन्हें पूर्ण न्यायिक विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता है। अब समझिए, लगभग भारत के सभी राज्यों में जिले में जो राजस्व एवं भूमि मामलों का नियंत्रण होता है वो जिलाधिकारी यानी डीएम के हाथ में होता है। उसी तरह एडीएम, डीसीएलआर, एसडीओ, सीओ ये भूमि विवादों का निपटारा करते हैं। इसके कारण खतियान, बंदोबस्त, टाइटिल कब्जा आदि जो बहुत तकनीकी और जटिल विषय होता है वैसे मामलों में गलत आदेश अमूमन दिया जाता है और इसी के चलते आप देखते होंगे कि अपीलों की लाइन लगी रहती है और ऐसे में होता है कि ये मामले वर्षों वर्षों तक चलते हैं और पूरा न्याय नहीं मिल पाता है। इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है कि राजस्व अधिकारी कानून की गहरी समझ के बिना निर्णय देते हैं जो टिकाऊ नहीं होता है और इसीलिए कहा गया कोर्ट द्वारा कि राजस्व न्यायालय में प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों की ज़रूरत है। मतलब कि वहाँ पे प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारी होना चाहिए जो ऐसे फैसले देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रशासनिक आदेशों पर अत्यधिक निर्भरता यह भी सही नहीं है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये PIL है ये दाखिल किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और कई राज्यों को भी नोटिस दिया है और इन जटिल भूमि विवादों के निपटारे के लिए विशेष राजस्व न्यायिक सेवा रेवेन्यू जुडिशियल सर्विस गठित करने की मांग की गई है। मतलब ये पूरा जो जनहित याचिका है इसी को लेकर है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ में इस याचिका की सुनवाई हुई और इस पर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जो याचिका दायर करने वाले हैं उन्होंने याचिका में जो चिंता जताई गई है वो ये कहा गया है कि बिना किसी औपचारिक कानूनी शिक्षा वाले राजस्व अधिकारी मालिकाना हक, उत्तराधिकार और कब्जे जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला दे रहे हैं और यह बताया गया है उसमें कि जो आंकड़े हैं उसके अनुसार दीवानी मामले का 66% भूमि विवाद से जुड़ा हुआ ही मामला होता है। इसमें यह भी तर्क दिया गया कि राजस्व न्यायिक प्रणाली की यह सबसे बड़ी खामी है। मतलब पूरी व्यवस्था की खामी इसमें बताई गई है, जो तर्क दिया है अश्विनी उपाध्याय ने और इसके कारण लोगों को मनमाने, असंगत और त्रुटिपूर्ण निर्णयों का सामना करना पड़ता है। संपत्ति के अधिकार को लेकर भी संशय और अनिश्चितता बनी रहती है। कानूनी खर्च और अदालतों में केस का अंबार बढ़ता जाता है और इसके कारण जो संविधान का अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 14 मतलब कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और न्याय तक प्रभावी पहुंच से यह मामला रोकता है। मतलब इस त्रुटि के चलते न्याय तक जो पहुंच होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है और इसी को लेकर मांग की गई कि बिना कानूनी शिक्षा और न्यायिक प्रशिक्षण के राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसे फैसलों को कानूनी रूप से अनुचित करार दिया जाना चाहिए। साथ में संपत्ति के अधिकारों पर फैसला करने वाले प्रत्येक अधिकारी कानून की शिक्षा प्राप्त किए हों, डिग्री होल्डर हों और हाईकोर्ट के परामर्श पर व्यवस्थित न्यायिक प्रशिक्षण का ढांचा भी तैयार किया जाए जहां इन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके।
और साथ में टाइटिल और विरासत से जुड़े फैसलों की प्रक्रिया की निगरानी सीधे हाई कोर्ट द्वारा की जाए, ताकि कानूनी जो मानक हैं उसका ख्याल रखा जा सके। देखिए, बात में तो दम है। चूँकि राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति, राजस्व अधिकारियों का स्थानांतरण, ये सारा कुछ कौन करता है? सरकार करती है और नेता करते हैं। ऐसे में नेताओं के प्रभाव में, सरकार के प्रभाव में जो पदाधिकारी रहते हैं या उनको रहना ही पड़ता है, आज की स्थिति में जितने भी पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में रहते हैं। वैसे में अगर किसी राजनेता का या किसी उसके हाली मुहाली जिसको कहते हैं उनके लोगों का, उनके चहेतों का मामला हो और दूसरी तरफ कोई गरीब व्यक्ति हो, तो उसे न्याय नहीं मिल पाएगा। वो पदाधिकारी चाहे भी तो उसे न्याय नहीं दे पाएगा, इसलिए कि अगर वो नेता के विरुद्ध जाता है या वाइट कॉलर जो पहुंच वाले लोग हैं उनके विरुद्ध फैसला करता है वो पदाधिकारी, तो पता चलेगा उसका स्थानांतरण हो गया या उस पर कोई कार्रवाई किसी भी तरह से करके उसे परेशान किया जाता है। तो ऐसे में न्याय मिलना मुश्किल होता है। और एक जो राजस्व विभाग के बारे में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का गंगोत्री है, तो वह तो एक अलग विषय है। दूसरी बात कि यह जो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 है संविधान का, उसके तहत, और जो 21 है, अनुच्छेद 21 मतलब जीवन का अधिकार में, अनुच्छेद 50 मतलब न्यायपालिका को का पृथकीकरण, मतलब न्यायपालिका को जब राजस्व कोर्ट की बात हो रही है तो उसके न्यायपालिका को अलग रखा जाए। और इसीलिए यह PIL दाखिल की गई है कि यह जो पदाधिकारी फैसला देते हैं या न दें, इनके जगह पर एक रेवेन्यू सर्विस, राजस्व न्यायिक सेवा, जो भूमि के जो जटिल मामले हैं उस पे अपना निर्णय दे। देखिए, हमने तो कई पदाधिकारियों से बात की, कई मामले से जब जानकारी लेनी होती है और बातें होती हैं तो यह भी समझ में आता है कि जो ये बड़ा जटिल कानून है। देखिए, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, खतियान है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं, या जो टेनेंसी एक्ट है इसके बारे में बहुत से लोगों को आधी अधूरी जानकारी है। भूमि सुधार कानून है, सीलिंग है, तो इसकी जानकारी भी का भी अभाव है। और साथ में उनके पास इतना समय भी नहीं है, वक्त भी नहीं है कि इन चीज़ों पर वो ध्यान दे सकें। ऐसे में स्वाभाविक है कि जो फैसले होंगे वो पूरा न्याय नहीं दे पाएगा। और इसी के लिए, हालांकि देखिए, सब जगह प्राधिकार बना है। जैसे भूअर्जन में जो मामले आते हैं, गड़बड़ होता है, वो प्राधिकार में भेजा जाता है क्योंकि वो न्यायिक सेवा है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से जो ये पदाधिकारी हैं, नासमझी में कहें या जानबूझकर कहें या किसी भी कारण से कहें, इस तरह का कागजात देते हैं या पहले ही केस को इस तरह उल्टा सीधा कर देते हैं कि वहाँ भी जाने के बाद बरसों बरस लगता है, जबकि 6 महीना में प्राधिकार को भूअर्जन के मामले में फैसला देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पर यह जो PIL अश्विनी उपाध्याय ने दिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देती है तो निश्चित रूप से भूमि विवादों के मामले में न्याय मिलने को लेकर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, कामयाबी होगी और यह एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इस पूरे वीडियो पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।